Morning students, सुप्रभात सभी को. Today we are going to start the fourth chapter of civics, that is growing up as boys and girls. तो जैसा कि हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, छोटे से जब हम बड़े होते जाते हैं धीरे धीरे, तो बहुत सारी चीज़ें हमें अपनी सोसाइटी में, हमें अपने एनवायरनमेंट में दिखती हैं जो अनफॉर्चुनेटली अलग हैं, डिफरेंट हैं. अगर आप एक बॉय के पर्सपेक्टिव से देखें और उसको जब आप उसी चीज़ को एक गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से या पेरेंट्स के या सोसाइटी के मेंबर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली कुछ सोसाइटीज़ में बहुत अलग हैं. इस चैप्टर के बाद हमें जानने को मिलेगा कि ये जो हमने स्टीरियोटाइपिंग या क्लासिफिकेशन या सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस या मैनरिज्म या ये जो सारी चीज़ें हमने डिफरेंशिएट करने के लिए बनाई हैं, इनका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है माइंड पर, व्यूज़ पर, मेंटालिटी पर, मॉरल्स पर, वैल्यूज़ पर, हमारे चिल्ड्रन के, हमारे बच्चों के. तो लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो किड्स, बीइंग अ बॉय और अ गर्ल puts many questions in front of us. हमारे सामने बहुत सारे सवाल एक लड़का होने या एक लड़की होने और उस लाइफ को एज चाइल्डहुड में जीते समय बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, दो दीज क्वेश्चंस आर नॉट गुड और दे मस्ट चेंज, द प्रॉब्लम्स मस्ट रिजॉल्व, द एटीट्यूड मस्ट चेंज, बट स्टिल though we have developed a lot from the past many years, but still there are a few questions like what kind of behavior is acceptable. ये जो सवाल है किस प्रकार का बिहेवियर एक्सपेक्टेबल है, एक्सेप्टेबल है एक लड़के के लिए, एक लड़की के लिए. what kind of behavior do we accept in a society from a boy or from a girl. Question number 2 is what boys or girls can or cannot do. बॉयज़ और गर्ल्स क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं. डू ऑल सोसाइटीज़ लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम मैनर. क्या हमारी सोसाइटी या हमारे आसपास की सोसाइटी या कोई भी और सोसाइटी उसी तरीके से बॉयज़ और गर्ल्स को देखती है जिस तरीके से हमारी सोसाइटी देखती है. अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ वैल्यू मेन एंड वुमेन डिफरेंटली. क्या ज़्यादातर जो समाज हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, दे लुक एट मेन एंड विमेन डिफरेंटली. क्या अलग अलग तरीके से देखते हैं, अलग अलग रोल्स, गोल्स, करियर ऑप्शंस, बिहेवियर, वर्क, काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वेयर, काइंड ऑफ थिंग्स विच दे डू आर डिफरेंट और नॉट. What are the roles defined by different societies for boys and girls. बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग सोसाइटी ने क्या क्या रोल डिफाइन कर रखे हैं. हमारी सोसाइटी ने, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पे आप लोग रहते हैं, उन्होंने क्या क्या डिसाइड कर रखे हैं रोल्स. तो इस चैप्टर के लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखेंगे और स्टोरी के माध्यम से, क्योंकि ऐसे इन चीज़ों को जानना या बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे समाज में हैं जो हम रियलाइज़ भी नहीं करते हैं कभी कि ऐसा भी है. पेरेंट्स और वी मीन्स वी चिल्ड्रन डू नॉट रियलाइज दैट what are the problems or what are the stereotyping we have done just casually without any wrong intentions, but we have done it because our society wants us to classify or stereotype girls and boys differently. तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए दो स्टोरीज़, एक स्टोरी का जिक्र है और एक स्टोरी कार्टून स्ट्रिप की है यानी कि इमेजिनेटिव है, और दो स्टोरीज़ ऐसी हैं जो रियल लाइफ की हैं. आइए देखते हैं क्या है इन स्टोरीज़ में. ग्रोइंग अप इन समोआ इन द 1920. तो समोआ जो है एक आइलैंड कंट्री है जो कि साउथ पैसिफिक में है. तो आइए देखते हैं वहाँ के बच्चे क्या डिफरेंस, जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनकी लाइफ में क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं. तो क्या हो रहा है वहाँ पे, द बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट रोल्स. बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के ही लाइफ में रोल्स डिफरेंट हैं. जब से वो पैदा हुए हैं तब से लेके जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं उनके रोल्स चेंज होते जा रहे हैं. कैसे कैसे रोल्स चेंज हो रहे हैं, लेट्स सी. सो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैड टू लुक आफ्टर चिल्ड्रन. दोनों ही लड़के और लड़की दोनों को ही जब वो छोटे होते हैं तो उनको अपने से छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना होता है. और क्या कर रहे हैं वो, बॉयज़ लर्न फिशिंग एंड प्लांटिंग कोकोनट्स एज अर्ली एज
दे टर्न 9 years ऑफ एज। जो लड़के हैं वो 9 साल के जैसे होते हैं, उससे बड़े होने लगते हैं, तब उनको मछली पकड़ना सिखाया जाता है और कोकोनट ट्री लगाना सिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ गर्ल्स को तब तक यानी कि 9 साल 14 साल तक उन्हें बच्चों को ही देखना होता है या घर के काम ही करने होते हैं, उनको भी ये काम सिखाया जाता है पर कुछ साल बाद। तो गर्ल्स को लगभग 14 और उससे जब वो बड़ी एज की हो जाती हैं तब उनको सिखाया जाता है फिशिंग, वर्किंग इन प्लांटेशन, प्लांटिंग अ कोकोनट ट्री एसेट्रा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज अनदर डिफरेंस? बोथ बॉयज एंड गर्ल्स डिड कुकिंग वर्क। तो क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट जो एक्टिविटीज़ हैं यानी कि बाहर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें बॉयज़ जल्दी सीख रहे हैं और गर्ल्स बाद में। शुरुआत में क्या हो रहा है, सभी लोग बच्चों को संभाल रहे हैं, चाहे वो बॉय है या गर्ल है, अपने से छोटे बच्चों को। और तीसरे क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है, बॉयज़ और गर्ल्स सभी खाना बनाते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो खाना बनाना सीखते हैं और खाना बनाते हैं। जबकि बॉयज़ जो है वो एक्चुअल में किचन में कुकिंग करते हैं और गर्ल्स क्या करती हैं, उससे पहले जो प्रिपरेशन होती है, वेजिटेबल्स को काटना या और भी जो काम होते हैं हम सबके घरों में, ऐसे ही काम गर्ल्स करती हैं और एक्चुअल कुकिंग कौन करता है, बॉयज़। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितनी भी टाइप की एक्टिविटीज़ हैं वो दोनों को, बॉयज़ और गर्ल्स सभी को सिखाई जा रही हैं, किसी को लेट किसी को पहले। सो दिस वॉज ऑल अबाउट व्हाट चिल्ड्रन डू इन समोआ। अब आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Another example is an Indian state. Another example is from an Indian state of मध्य प्रदेश, जो कि सेंट्रल इंडिया का एक स्टेट है। वहां पे देखते हैं क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है उन्होंने। बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स। बॉयज और गर्ल्स सेपरेट स्कूल में जाते हैं 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड से। प्राइमरी में वो लगभग साथ ही पढ़ते हैं, पर जैसे ही वो 6th स्टैंडर्ड में आते हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश की, वहाँ पे फिर जो बॉयज़ हैं वो अलग स्कूल में जाते हैं, गर्ल्स अलग स्कूल में जाते हैं। किस प्रकार से अलग है वो स्कूल? एक तो ये कि वहाँ पे गर्ल्स स्कूल में सिर्फ गर्ल्स होंगी स्टूडेंट्स और बॉयज़ स्कूल में सिर्फ बॉयज़ होंगे स्टूडेंट्स। और क्या डिफरेंस है? द गर्ल्स स्कूल वॉज क्लोज एंड सेफ्टी वॉज एंश्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। जो गर्ल्स स्कूल है उसका प्लेग्राउंड भी और उसकी सभी चीज़ें एनक्लोज्ड हैं, ताकि जो बाहरी दुनिया है उससे उनका संपर्क कम से कम हो। वाइल द बॉयज स्कूल हैड अटैच्ड ओपन स्पेस टू प्ले। जबकि बॉयज़ का जो स्कूल है वहाँ पे अटैच्ड ओपन स्पेस है खेलने के लिए। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो उन्होंने क्रिएट किया हुआ है ड्यू टू सेफ्टी रीजन। तो आगे चलते हैं। द गर्ल्स वॉकड ऑन स्ट्रीट साइलेंटली एंड पर्पसफुली। तो जैसे ही शाम को जब स्कूल खत्म होता है तब वो जब बाहर निकलते हैं तो सड़कों पे या गलियों में ऐसा लगता है कि लड़कियां बहुत शांति से ग्रुप में चल रही हैं और कोई काम होता है वो तभी रोड में या गलियों में आती हैं, ऐसे ही टाइम पास करने या टाइम वेस्ट करने नहीं आती हैं। वहीं अगर आप कंपेयर करेंगे उसको बॉयज़ से, द बॉयज़ यूज द स्ट्रीट फॉर आइडलिंग, प्लेइंग एंड डू बाइसिकल ट्रिक्स। तो वहीं अगर आप बॉयज़ से उसका कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो रहा है, वहाँ पे बॉयज़ टाइम पास करने आ रहे हैं, ऐसे ही सड़कों में गलियों में खड़े हैं, कोई बाइसिकल ट्रिक्स कर रहा है। तो ये मेन डिफरेंस समझना है आपको कि गर्ल्स पर्पसफुली और साइलेंटली वॉक कर रहे हैं, वहीं बॉयज़ आर नॉट बिहेविंग इन दिस सेम मैनर। What is happening? The girls always went in group as they had fear of being teased or attacked. एक और डिफरेंस जो यहाँ पे नज़र आया वो ये कि गर्ल्स हमेशा ग्रुप्स में जाती हैं ताकि यूनिटी हो सके, ग्रुप में उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो टीजिंग की, छेड़छाड़ की समस्या, चिढ़ाने की या फिर अटैक की समस्या से वो लड़ सकें। सो नाउ वी कम टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज टू इमेजेस। अब एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं इन दोनों स्टोरीज, इन दोनों इमेजेस पर बेस्ड। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। इन व्हाट वेज योर एक्सपीरियंस एज अ चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अ चाइल्ड इन समोआ। समोआ में रहने वाले बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं, आपकी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ उससे कैसे अलग हैं, यानी कि वो क्या कर रहे थे और आप क्या क्या करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट एक्सपीरियंस वुड यू विश टू हैव इन योर चाइल्डहुड फ्रॉम द चिल्ड्रन इन समोआ। समोआ में रहने वाले जो बच्चे हैं उनमें से क्या क्या वो जो कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों में से क्या क्या कार्य आप अपने बचपन में सीखना चाहते हैं या सीखना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, मेक अ ड्राइंग ऑफ अ पार्क इन योर नेबरहुड शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क डन बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो एक डायग्राम, एक ड्राइंग बनानी है आपने जिसमें एक पार्क दिखाना है जिसमें बच्चे अलग अलग टाइप का गेम खेल रहे हैं, बॉयज़ और गर्ल्स। आप क्या इमेजिन करते हैं, गर्ल्स कौन कौन से गेम खेल रही होंगी, बॉयज़ कौन कौन से गेम खेल रहे होंगे, ये सब आप ड्रॉ करेंगे।
All these 3 questions you will do in your fair notebook. Just think about it, just see the video, just imagine about the third question and make the drawing of boys and girls playing different types of games. What would happen if you replace boys and girls and vice versa? जो आपने इमेजिनेशन किया है कि बॉयज़ क्या क्या गेम खेलते हुए मिलेंगे, गर्ल्स क्या क्या गेम खेलती हुई मिलेंगी, अगर आप उसको उल्टा कर दें, यानी कि जो गर्ल्स खेल रहे हैं वो बॉयज़ और जो बॉयज़ खेल रहे हैं वो गर्ल्स, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आप क्या सोचते हैं? उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज़ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग एज बॉयज़ एंड गर्ल्स. तो हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने आसपास, कि बॉयज़ और गर्ल्स कैसे रहते हैं, कैसे डिफरेंट है उनकी ज़िंदगी एक दूसरे से. सो देर आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप. लाइक ऑफन वी टेंड टू थिंक दैट वी आर द ओनली वे इज़ एज वी आर ग्रोइंग अप टुडे. कई बार हम सोचते हैं, जब हम छोटे हैं तो हम सोचते हैं कि कैसे सिर्फ एक ही तरीका है रहने का सोसाइटी में या घर में जैसे हम रहते हैं, पर हम ऑफन रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हमारे से अलग भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हो सकती हैं जहाँ पे अलग अलग टाइप के काम करने होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स को, और अलग अलग रोल्स होते हैं उनके. इफ़ वी टॉक ऑफ आवर एल्डर्स, देयर चाइल्डहुड माइट बी क्वाइट डिफरेंट टू योर्स. तो अगर हम बात करें एल्डर्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, तो उनका चाइल्डहुड शायद आपसे काफ़ी अलग रहा होगा. हालांकि वो आपकी सोसाइटी में, आपके लोकेलिटी में ही रहे हैं, पर उस समय टाइम पीरियड अलग था, उस समय की सोसाइटी अलग थी. तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी उन्होंने कैसे बिताई, क्या क्या एक्टिविटीज़ की. नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन एंड स्टीरियोटाइपिंग. तो हमने आधार पे इस फीलिंग में या इस व्यू में कि गर्ल्स और बॉयज़ को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उस आधार पे हमने अनजाने में भी बहुत सारी स्टीरियोटाइपिंग कर रखी है. देखते हैं किस किस प्रकार की. क्लियर डिस्टिंक्शन इन द सोसाइटी अबाउट हाउ मेन एंड वुमेन शुड बिहेव, शुड ग्रो. फर्स्ट इज डिफरेंट काइंड ऑफ टॉयज लाइक कार्स फॉर बॉयज़ एंड डॉल्स फॉर गर्ल्स. हम शुरुआत से ही अलग अलग टाइप के, अनजाने में ही या जाने में या जानबूझ के, अलग अलग टाइप के टॉयज़ बच्चों को देते हैं. एग्जाम्पल देखा गया है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके घरों में यही होता है या हर सोसाइटी में ये होता है, पर बहुत सारी सोसाइटीज़ में हम ऐसे कार्य देखते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें क्या हो रहा है कि जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं उनके टॉयज़ अलग अलग हैं. अब आगे क्या है, गर्ल्स मस्ट ड्रेस इन डिफरेंट मैनर देन बॉयज़. गर्ल्स जो हैं उनकी ड्रेसिंग सेंस एक डिफरेंट टाइप की होनी चाहिए या होती है या उनसे कराया जाता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़. बॉयज़ की तुलना में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो गर्ल्स की ड्रेस आपको थोड़ी डिफरेंट मिलेगी हमारी सोसाइटी में. Another is the way of talking is expected to be soft for a girl and tough for a boy. बोलने का तरीका कैसा है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी गर्ल से कि वो सॉफ्ट होगा, मैनर्ड होगा ज़्यादा, और वहीं बॉयज़ से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो ज़्यादा टफ होंगे अपने पोस्चर में, अपनी लैंग्वेज में और अपने बोलने के तरीके में. ऐसा हम अक्सर बोल भी देते हैं, टोक भी देते हैं अपने बच्चों को. कई सोसाइटीज़ में ये भी देखा गया है. All these are small ways of telling girls and boys that they have different roles to play after they grow up. तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये तरीका है बताने का इनडायरेक्टली बॉयज़ और गर्ल्स को कि आप लोगों ने बड़े होकर कैसे बिहेव करना है और किस प्रकार का रोल है आपका सोसाइटी में. What careers then should choose and so on and so forth. तो आगे जाके गर्ल्स और बॉयज़ ने कौन कौन से करियर्स चुनने हैं या कौन कौन से करियर्स वो चुन सकते हैं, कौन से करियर्स या सो कॉल्ड जॉब्स उनके लिए अच्छी और सेफ हैं और कौन सी जॉब्स उनके लिए अनसेफ हैं. इन मोस्ट ऑफ सोसाइटीज़ मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस. अक्सर हमने ये देखा कि ज़्यादातर जो हमारी सोसाइटी हैं उसमें मेन और वुमेन का स्टेटस सेम नहीं है. सेम काम के लिए मेन को ज़्यादा पैसे मिलते हैं एज कंपेयर टू वुमेन. The work that men or women do is not valued equally. तो men और women जो कार्य करते हैं उनको इक्वल वेटेज या इक्वल वैल्यू नहीं दी जाती है मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ में. आगे चलते हैं. मूविंग ऑन. माई मदर डज नॉट वर्क. अब हम चलते हैं एक कार्टून स्ट्रिप पे, एक इमेजिनेटिव स्टोरी पे, जिसमें एक बात कर रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है या सोच रहा है कि मेरी माँ कोई काम नहीं करती है.
आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। इसके लिए आप एनसीईआरटी बुक की हेल्प भी ले सकते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या काम वो कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एक बच्चा सोच रहा है कि मेरी माँ तो सारा दिन कोई काम नहीं करती। माँ, वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल एक्सकर्जन, रोजी मैम नीड्स वॉलंटियर्स, कैन यू टेक अ हॉलीडे फ्रॉम द ऑफिस एंड वॉलंटियर। तो अपनी माँ से पूछ रही है कि रोजी मैम चाहती है हम एक ट्रिप पे जाएं, एक एजुकेशनल टूर पे जाएं, जिसके लिए वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, क्या आप बनेंगी। हरमीट्स मदर ऑलवेज कम फॉर एक्सकर्जन बिकॉज शी डजंट वर्क। अब वो क्या कह रही है कि हरमीत की माँ हमेशा वॉलंटियर करती है और एक्सकर्जन्स पे आती है क्योंकि वो कोई काम नहीं करती है। सोनाली, हाउ कैन यू से दैट, ये आप कैसे बोल सकती हैं, हाउ कैन यू से दैट कि उसकी माँ कोई काम नहीं करती। यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज अप एट 5 AM एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क। जसप्रीत आंटी तो 5 बजे उठ जाती हैं और घर के सभी कार्य करती हैं। अब वो सोनाली क्या कह रही है, यस बट दैट्स नॉट रियल वर्क, इट्स जस्ट हाउस वर्क। वो कोई रियल कार्य नहीं है, वो तो सिर्फ घर का काम है। ओ दैट्स व्हाट यू थिंक, डू यू, लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत व्हाट शी थिंक्स। तो वो क्या कह रही है अपनी बेटी को कि तुम्हें ऐसा लगता है कि वो घर का काम कर रही है तो कोई काम नहीं कर रही है। जसप्रीत आंटी से पूछते हैं उनके घर जाके। अब क्या हो रहा है, वो उनके घर चले जाते हैं। अब एट मिसिस सिंग्स हाउस, हरचरण, सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज नॉट वर्किंग पर्सन। तो अब सोनाली की मम्मी क्या कह रही है, उसके जो जसप्रीत आंटी है उसके हस्बैंड से कह रही है कि सोनाली को लगता है कि आपकी वाइफ कोई काम नहीं करती। अब हरचरण जी क्या कह रहे हैं, हंस रहे हैं वो, क्योंकि वो छोटी बच्ची है, वो कुछ भी सोच सकती है। बट इजंट दैट करेक्ट आंटी, माई मदर इज अ हाउस वाइफ, शी डज नॉट वर्क। अब उनका लड़का, किसका, हर्षरन जी का और जसप्रीत जी का लड़का भी क्या कह रहा है कि हाँ ये तो सच कह रही है, सही कह रही है, मेरी मम्मी तो हाउस वाइफ है, वो कोई काम नहीं करती। देन जसप्रीत, वाई वोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज। तो अब क्या कह रही है सोनाली की मम्मी जसप्रीत को कि मुझे लगता है तुम्हें एक दिन का रेस्ट लेना चाहिए क्योंकि तुम तो कोई काम नहीं करती हो। और देखते हैं ये जो हर्षरन है और जो आपका बेटा है, क्या वो संभाल पाते हैं। अब क्या हो रहा है, ग्रेट आइडिया, ओके आई विल गो ऑन स्ट्राइक टुमारो। तो जसप्रीत आंटी क्या कह रही है कि कल मैं हड़ताल पे जाऊंगी, कोई काम नहीं करूंगी। आगे, व्हाट फन, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो विद पापा। अब उनका बेटा खुश हो रहा है कि बहुत मज़ा आएगा, मैं तो पापा के साथ सारी चीज़ें संभाल लूँगा। अब हर्षरन भी क्या कह रहा है, ओ गॉड लुक एट द टाइम। अब आगे क्या हो रहा है, अगले दिन जिस दिन वो स्ट्राइक पे है, सुबह के 7 बजे, ओ गॉड लुक एट द टाइम, वेयर इज माई ब्रेकफास्ट, वाई आर एन द चिल्ड्रन रेडी। मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है और बच्चे तैयार क्यों नहीं है, 7:30 बज गए हैं। हाउ वुड आई नो, जसप्रीत आंटी क्या कह रही है, मुझे क्या पता, आई एम ऑन स्ट्राइक रिमेंबर, तुम्हें याद है कि मैं आज हड़ताल पे हूँ। बिसाइड्स मंगला हैज़ ऑल्सो टेकन लीव टुडे। तो उनकी मेड भी जो है वो भी आज लीव पे है, मम्मी भी काम नहीं कर रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता। ओह दैट्स द स्कूल बस, आई विल हैव टू ड्रॉप देम इन कार। क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि स्कूल बस तो निकल गई, अब मुझे उनको कार में छोड़ना होगा। अब वो बच्चे को क्या कह रहे हैं, हरी हरी एंड आस्क हरमीत टू स्विच ऑन द पंप। अब पानी भरने की भी समस्या, तो देखिए कितनी सारी समस्याएं उनको आ रही हैं। स्कूल बस निकल गई है, ब्रेकफास्ट बना नहीं है, बच्चा तैयार नहीं हुआ, पानी नहीं भरा। आगे देखते हैं अब क्या हो रहा है। सो स्टोरी में आगे क्या हो रहा है, स्टोरी में आगे, बट व्हाट अबाउट द किड्स लंच बॉक्सेस। अब वो कह रहे हैं कि जसप्रीत कह रहे हैं कि इनका लंच कहाँ है। ओह नो फॉरगेट अबाउट दैट, उसके बारे में छोड़ो। आई विल गिव यू सम मनी, जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम द कैंटीन टुडे। अब जो उनके पापा क्या कह रहे हैं कि कैंटीन से कुछ ले लेना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। माँ ऑलरेडी गेव अस मनी फॉर दैट। बच्चे क्या कह रहे हैं कि माँ ने हमें उसके लिए पैसे पहले ही दे दिए हैं। अब शाम को क्या हो रहा है, 6 बजे जब वो वापस आ रहे हैं ऑफिस से, आई एम एग्जॉस्टेड, हाउ अबाउट सम टी, ओ फॉरगेट यू आर ऑन स्ट्राइक, आई विल मेक सम माई सेल्फ। क्या कह रहा है वो, उसके पापा क्या कह रहे हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ, जब वो 6 बजे वापस आ रहे हैं ऑफिस से, मुझे चाय चाहिए,
फिर वो कह रहे हैं अच्छा मैं तो भूल गया, आप हड़ताल पे हो, मैं अब खुद ही चाय बना लूँगा। आगे, द हाउस लुक्स लाइक इट वॉज हिट बाय अ हरिकेन। तो ऐसा लग रहा है जैसे घर में तूफान आया है। एक दिन में ही इतनी सारी चीज़ें अस्त व्यस्त कर दी हैं उन्होंने और कोई भी काम वो मैनेज नहीं कर पाए। अब आगे क्या कह रही हैं जसप्रीत आंटी, डिड यू एक्सपेक्ट इट टू रिमेन इन एग्जैक्टली द सेम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट इट इन दिस मॉर्निंग डियर। क्या तुम्हें लगता है कि जैसे तुमने छोड़ के गए थे क्या वो सही सलामत हो जाएगा? नहीं। हरमीत, वेयर ऑन अर्थ आर द टी लीव्स। अब चाय पत्ती के बारे में पूछ रहा है वो कि इस पृथ्वी पर चाय पत्ती कहाँ पर मिलेगी, यानी कि वो एक छोटी सी चीज़ भी अपने आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ही अब वो हंस रही हैं जसप्रीत। आई वॉन्डर इफ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क एंड नाउ आई हैव टू रिमाइंड देम दैट चाचा जी एंड चाची जी आर कमिंग फॉर डिनर। अब वो कह रही है कि अब मुझे इनको याद दिलाना पड़ेगा कि आज अगर मैं काम नहीं करूँगी तो कितनी प्रॉब्लम होती है, और मैंने उनको ये भी नहीं बताया कि आज चाचा जी और चाची जी भी आने वाले हैं डिनर पे। तो समस्याएं पहले से ही इतनी हैं, एक दिन में कोई भी चीज़ वो मैनेज नहीं कर पाए। आपने देखा स्टोरी में, ना तो वो ब्रेकफास्ट बना पाए, ना लंच बना पाए, ना टाइम पर तैयार हो पाए, और ना ही उनको कोई सामान ठीक से मिला। सब कुछ अस्त व्यस्त हो रखा है। तो इस कहानी के माध्यम से वे बताना चाहते हैं कि अक्सर जो हम अपनी मदर्स के काम को, या अपनी वाइफ के, या अपनी सिस्टर्स के काम को, या अपनी मेड्स के काम को कोई काम ही नहीं मानते हैं, बहुत आसान काम मानते हैं। वी बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, द स्टूडेंट्स, द किड्स एज वेल एज द एल्डर वंस, जो हम ये कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं। एक्चुअल में वो बहुत ही हेक्टिक काम है, उसमें बहुत मेहनत लगती है और उसमें बहुत समय लगता है, उसमें एक्सपर्टीज़ भी लगती है। उसको अच्छे से करने के लिए एक एक्सपर्ट होना होगा आपको, जिसमें बहुत समय लगता है। सो एवरीबडीज वर्क इंक्लूडिंग द हाउसवाइफ्स वर्क, आवर मदर्स, सिस्टर्स, वाइफ्स and elders, whatever work they are doing has a lot of value and has a lot of significance। तो हमें ये समझना है, और इसी के साथ आज ही सभी लोग अपनी मदर्स को, और जो भी आपके घर के काम कर रहे हैं या बाहर के काम कर रहे हैं, उन सबको एक बड़ा थैंक्स बोलेंगे और उन सभी के चरण स्पर्श करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।